सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी मित्र अच्छे होंगे। क्या आप सभी रीट की तैयारी कर रहे हो? चलो रीट की तैयारी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी वालों के लिए हम आज ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त, जहां से एग्जाम में एक से लेकर दो क्वेश्चन तो पक्का बनते ही बनते हैं। हमने कई बार देखा है कि यहाँ से रीट का पेपर उठा के देखा हमने, तो प्री के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बने हैं मेरे दोस्त। अगर प्री के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हम देखेंगे आज का जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान में। देखो, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, आखिरकार हमारे जो वस्त्र और आभूषण पहने जाते हैं मेरे दोस्त, वो किस टाइप के वस्त्र और किस टाइप के आभूषण पूछे जाते हैं, ये मात्र 2 क्लासों में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो आज की इस क्लास में रोजाना जो क्लास का टाइम रखेंगे मेरे मित्र, वो मैं सोच रहा हूँ शाम को 5 बजे रख लें। तो आप सभी कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको टाइम फ्री मिलकर देख लीजिए। मात्र 15 मिनट रोजाना, कितना मिनट? 15 मिनट क्लास लूंगा आपको 27 फरवरी तक मेरे दोस्त, जहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए एक आसान सा तरीका मिलने वाला है। तो दोस्त इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को एक नंबर देता हूँ 73 मेरे दोस्त 5753999455 पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हो बिल्कुल निःशुल्क। तो दोस्त पहला क्वेश्चन है, किस्मत का मतलब कौन सा रंग होता है? अब आपसे रंग पूछा गया दोस्त, तो इसका मतलब होता है लाल रंग। ठीक है दोस्त, किस्मत का मतलब होता है लाल रंग। इसके बारे में अगर पूरी डिटेल भी दी है, आप चाहो तो आप आराम से पढ़ सकते हो क्लास को रोक कर। इसके बाद दोस्त हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके सामने है। ठीक है ना? अटपटी। ठीक है, क्या है? अटपटी। अमर शाही, ठीक है, उदय शाही, ये ध्यान रखना है। खजर शाही और शिवा शाही, विजय शाही। ठीक है ना? किस प्रकार के हैं, यानी ये किस प्रकार के हैं, ये हमसे पूछा है। तो दोस्त ये हम क्या कहेंगे? पगड़ी हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। इसे आप सभी दोस्त बोलोगे कि एक पगड़ी होती है। ठीक है ना? ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर जाए हम दोस्त, ठीक है, तनसुख, ठीक है, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ठीक है, ये डोडी, कानो, डगला आदि किस प्रकार के हैं, ये भी आपसे पूछा गया दोस्त। तो क्या कहोगे? अंगरखी। क्या है ये? अंगरखी, आपको ध्यान रखना है। तो अंगरखी का मतलब क्या होता है? व्याख्या आप देख लीजिए, यह शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला आभूषण है। क्या है मेरे दोस्त? ये शरीर के ऊपरी भाग में जो हम पहनते हैं वो आभूषण है। इसके बारे में बहुत सारे ये है, ये भी डिटेल दे रखी है, आप आराम से पढ़ लीजिए इसको भी कि क्या क्या है मेरे दोस्त। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो वो ज़्यादा समय क्लास बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ, इसीलिए मैं बोल रहा था पीडीएफ लीजिए, मस्त मज़ा आ जाएगा दोस्त। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम यहाँ पर अगर बात कर ले मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, देखिए, निचोल, चोल, पट, ठीक है ना मेरे दोस्त, दुकुल, ठीक है ना, अंशुकुल, ठीक है ना, ये दोस्त वसन, वीर, पटोरी, ये आपको ध्यान रखना है। चरसो, ओढ़नी, तो ये दोस्त धोला, वाड़ी आदि किस प्रकार के हैं? तो हमको पता है ये साड़ियाँ होती है, जो औरतें पहनती है, आभूषण वस्त्र यानी साड़ियाँ होती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? साड़ियाँ मेरे दोस्त। ठीक है ना? ये आपको क्लियर है? क्या बोल दे इसको? साड़ियाँ बोलोगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे भाई, वो भी हम डिस्कस कर लेते। चलो आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ही आए, बताओ इन क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा। पहले क्वेश्चन की ओर जाएंगे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, पुरुषों द्वारा कंधे पर धारण किए जाने वाले वस्त्र खेस, ठीक है ना, शाल या पामड़ी आदि प्रयोग व देखो ऋतु में किए जाते हैं। किस ऋतु में किए जाते हैं? अब किस ऋतु आपको बतानी है कि कौन सी ऋतु के अंदर किए जाते हैं। तो आप कहोगे शरद ऋतु के अंदर किए जाते हैं, ना कि वर्षा और ना कि ग्रीष्म ऋतु। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 की ओर चले जाओगे। इसी प्रकार जो आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, वो देखो आप पहले, कि किस अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भाती की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। देखो, स्त्रियां क्या करती हैं मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा है कि लहरिया भाती की ओढ़नी ओढ़ती हैं और लहरिया भाती की पगड़ी कौन पहनता है? तो पुरुष पहनता है। तो ये मेरे दोस्त तीज के ऊपर पहनता है। किसके ऊपर? तीज के ऊपर। अब तीज के बारे में अगर छोटी सी जानकारी में अगर आपको दूं, व्याख्या क्या है, लहरिया 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं, जिसमें 5 संख्या, ठीक है ना, शुभ मानते हैं। ये ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद
अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनाए दोस्त। देखो, सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित निम्न कारखानों में असंगत को पहचानिए। अब 36 कारखाने किसने बनाए थे? सवाई जय सिंह ने, ठीक है ना, द्वारा स्थापित किए गए थे, आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात यहाँ पर हो रही है तो मेरे दोस्त इसने पूछा है असंगत को पहचानिए, ठीक है ना, तो ये सभी सही सुमेलित है, यानी ये सभी ही सही है मेरे दोस्त, इनमें से असंगत की बात होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चले जाओगे, ठीक है ना। अब ये कारखाने की अगर व्याख्या देखो आप, कपड़ों की रंगाई काम, ठीक है, रंगरेज या नीलगर कहते हैं, ठीक है ना। तो कपड़ों में रंगाई, रंगान यानी कपड़ों को कलर करना वगैरह संबंधित बात हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्त, अगले पेज पे चलेंगे तो आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखोगे इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो क्या बनते हैं? निम्न में से कौन सा समूह स्त्रियों के परिधानों से संबंधित है? बिल्कुल परिधानों से संबंधित है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। अंगरखी, बुगतरी, फेंटा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। धोती, कमीज, ठीक है ना, फेंटा आपको पता है ना, हाँ ठीक है, कोई बात पता ही होगा। खेस, ठीक है दोस्त, पामड़ी आदि, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद इधर चलोगे, ठीक है ना, तो निम्न में से किसे हेडिकोप्ट संबंधित श्रेणी भौगोलिक प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना, भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, तो वो किसे हुआ? उपयुक्त सभी, यानी ये चारों ही सही है, सॉरी तीनों ही सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही हो जाएगा, यानी सभी सही हो जाएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़े मेरे दोस्त, तो आगे की क्वेश्चन की ओर चले, तो ये हमारे सामने है कि गलत को पहचाने, इसमें से 4 सही है, सॉरी हाँ 3 सही और 1 गलत है, तो गलत ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी भी सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, गलत क्या है इसमें? तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संगत को पहचानिए, यानी संगत यानी सही पहचानना है, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो मेरे दोस्त इसने कहा है कि चारों ही सुमेलित है, यानी कि चारों ही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मसूरिया, कैथून, ठीक है, मलमल, यह कागा होगा जोधपुर का, ठीक है ना, और टुकड़ी कहाँ का है? जालोर का है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कहता है हमें, सूती, ठीक है, और ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम? गोटा, क्या कहेंगे? उसे हम गोटा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो, चौड़ा गोटा लंबा व कम चौड़ाई वाला लंपी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में इसकी व्याख्या होती है, वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमोवा, अमोवा की बात हो रही है यहाँ पर, का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा? बताओ, कारी वर्ग द्वारा, शिकारी वर्ग द्वारा किया जाता था या शासक वर्ग? शासक वर्ग नहीं होगा, शिकारी वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष द्वारा बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? पोमचा बात हो रही, कौन से रंग का देते हैं? तो पीले रंग का दे देते हैं बेटे के जन्म पर, ठीक है ना, यानी पुत्र प्राप्ति पर, यह ध्यान रख लेना है, इस पर पुत्र प्राप्ति पर पोमचा, यानी ये आपको ध्यान रख लेना, एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन बनता है। फिर अगर इसके बारे में आगे देखें हम, देखो, निम्न गलत कथन की पहचान है, इसमें से एक गलत है, वो चौथा ही गलत है, बाकी ये तीनों ही सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, हाँ अगर आपको हो तो दोस्त इसमें गलत क्या है वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना, आकोला अपने सही बगैर, यानी जिसे हम बोलते हैं काला और लाल छपाई के लिए विख्यात है, ये बात गलत है, इसमें यही गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, साहित्य में किस लहरिये का उल्लेख मिलता है? दोस्त साहित्य में किस लहरिये का उल्लेख मिलता है? तो आप क्या कहोगे? प्रतापशाही, प्रतापशाही मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आप सभी दोस्तों का यहाँ पर भी एकदम सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताओ इसका उत्तर क्या है दोस्त, जल्दी जल्दी बताओ।
हाँ दोस्त, इस अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आपके सामने आया है, निम्न में से किसके लिए मारवाड़ में दामनी शब्द का प्रयोग हुआ है। दामनी, अब दामनी शब्द जो हमारा प्रयोग होता है मारवाड़ के अंदर, ये चीज आपसे पूछी है। तो ये हमारे ओढ़नी का एक प्रकार होता है। दामनी का मतलब होता है दोस्त ओढ़नी का एक प्रकार होता है मारवाड़ के अंदर, ये ध्यान रख लेना है, यहाँ पर क्लियर रखना है। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्त, बुक्तरी के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी सही विकल्प कौन सा है। तो आप कहोगे ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को छाटिए। असत्य को छाटना है, कौन सा है। तो दोस्त ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य होगा, तो आप इसे काट दीजिए। बाकी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और सी का तो आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया नहीं है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्या कहता है, बोर बोरला, क्या है, बोर बोरला, ये आपको ध्यान रखना है। शीला फूल, ठीक है ना, रखड़ी और टिकड़ा आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा कौन से पर, तो ये सिर के ऊपर धारण किया जाता है। महिला यानी लड़कियों को सभी पता है कि आप आभूषण कौन सा आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, ये सभी लड़कियों को पता होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा, लड़कों भी पता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों में डिजाइन हो। ठीक है ना, जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है वो अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं, उसमें डिजाइनों के बारे में कह रहे हैं। काट कर कपड़े पर सिलाई की जाने वाली कहलाती है, उस पर काट कर जो कपड़े पर सिलाई करते हैं वो कहलाती है, क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा है दोस्त। तो मेरे दोस्त क्या है, ठीक है ना, पेच वर्क। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है दोस्त, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे मेरे दोस्त। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।